हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने श्रीमद् भगवद गीता शुरू कर दिया है। पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, दूसरे अध्याय में हम प्रवेश कर गए हैं। इसमें हमने अभी तक 6 सूत्र कर लिए हैं। आज 3 सूत्र ले रहे हैं, 9 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः अहम तत् में शिष्या ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, इसका और देखिए, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और वो खुद को अर्जुन जो है खुद को श्री कृष्ण का शिष्य यहाँ घोषित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक रूप गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आज के दुनिया में भी रेलिवेंट हैं कि आपको एक अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो जीवन एक तरह से सफल मानिए। ठीक है, वही बता रहे। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है, यानी अग्नि के समान। ठीक है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। ठीक है, अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। ठीक है, यहाँ पे गुरु की एक तरह से महानता बताई गई है। ठीक है, विशेषता तो है ही, गुरु में विलक्षण गुण होते हैं। ठीक है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में रहकर गुरु के पास कह रहे कि अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ठीक है, बृहदारण्यक में उपनिषद है, ये उसका नाम है। ठीक है, तो बताया क्या है, व्याकुल यानी व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा इत दक्षरम गार्गय विदित्वा स्मा लोकोत प्रति सा कृपणा। ठीक है, बहुत बड़ा शब्द है। तो यहाँ क्या बताया है, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूकर शूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने, ठीक है,
तो जो जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने के साथ साथ ब्राह्मण इस तरह से उनको पता होता है कि जीवन है तो समस्याएं आएंगी आएंगी, तो उनको वो हल कर लेते हैं। ठीक है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या इत दक्षरम गार्गीय विदित्वा स्मालोकोत प्रेति सा ब्राह्मणा। ठीक है, ये पूरा एक शब्द है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, देहात बुद्धि यानी देह की जो बुद्धि है, देहात बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। सभी को पता है ये आसक्ति जन्म से ही आ जाती है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ क्या बता रहे, कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। ठीक है, ये उलझनों में फंस गए हैं अर्जुन, और इसका निवारण कौन कर सकते हैं, इनके जो गुरु हैं यानी श्री कृष्ण करेंगे आगे जाकर। ठीक है, आगे हम उसमें जानेंगे। ठीक है, यद्यपि वह यह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण यानी दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व यानी शिष्य का जो तत्व है वो चीज़ है ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता को किस तरह इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की कह रहे हैं कि तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। 8वां श्लोक देखिए, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पत्नम श्रद्धम राज्यम शुराणाम अपि च आधिपत्यम। इसका अर्थ देखिए, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इसका तात्पर्य देखिए, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। तो जैसे यहाँ पे भी दैनिक जीवन में भी आप देखिए, अगर किसी समस्या को आप खुद से हल करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं तो किसी गुरु की शरण लीजिए। उनकी शरण में जाकर उनसे ज्ञान लेकर के आपको अपनी समस्याओं का हल ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ना, ये जो भव सागर है उसको पार कौन कराता है, गुरु करवाता है।
तो गुरु की इसीलिए बहुत बड़ी महानता है। आगे जानिए, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु, वही जो मैंने बताया। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। ठीक है, तो क्या कहा है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। यहाँ पे है, ठीक है, हा और या, तो इसका इन्होंने अर्थ भी बताया है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, यानी कि वे वैदिक ज्ञान विज्ञान में जो भी ज्ञान जो होता है वैदिक ज्ञान उसमें दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। यहाँ पे जाति से कोई संबंध नहीं है। तो ये कहाँ पे है, दिया गया है, ये चैतन्य चरित्रामृत मध्य, इन्होंने इसमें कोई ग्रंथ होगा उसमें दिया हुआ है, वही बताया है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया, क्या कहा गया वो जानिए। वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णो गुरून् स्याद वैष्णव। ठीक है, श्रव पचो गुरु। तो इसका अर्थ देख लीजिए, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ठीक है, समझ गए। ये कहाँ दिया है, पद्म पुराण में दिया गया है। अब बहुत सारे लोग देखिए जो कट्टर हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा करके लाते हैं। मैंने जितना पढ़ा है तो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी आपके शास्त्र में जाति को लेकर कोई संशय नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं। वहाँ सिर्फ ज्ञान की महत्ता है। कहा भी गया है कि किसी कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है, आपके आचार विचार, आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है, आपने जो जीवन को समझा है, जो आपने एक तरह से कह सकते हैं कि भक्ति किस प्रकार की है, किस प्रकार अपने आराध्य को जपा है, कहते हैं ना जप करते हैं। आज कलयुग में तो जप का ही नाम जप का ही बहुत बड़ा क्या कहते हैं, यही करते करते आप भवसागर से पार हो सकते हैं। तो ऐसा कहा ही जाता है। तो यहाँ क्या है, क्या मेन चीज़ इसमें क्या स्ट्रेस दिया जा रहा है, किस पे फोकस करवाया जा रहा है कि अगर कोई निम्न जाति से भी आता है और वो कृष्ण भावना अमृत में डूबा हुआ है तो वो गुरु बनने लायक है। यानी उसको अगर कृष्णत्व का ज्ञान है, कृष्ण तत्व वेदता है तो वह गुरु बन सकता है। ठीक है, यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं है। आगे जानिए, संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याओं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों से दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है।
आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अब आप इससे ही देख लीजिए, यानी जैसे अमेरिका जैसा जो देश है बहुत समृद्ध है, फॉरेन कंट्रीज़ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं है, मतलब धन वैभव विकास जो हुआ है विज्ञान का है, टेक्नोलॉजी का है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या है, असंतोष क्यों है? क्योंकि मन जो है ना, मन का विज्ञान अलग है, बाहर का विज्ञान अलग है, ठीक है। ये सारे जो ग्रंथ हैं आपकी मन की उलझनों को दूर करते हैं। तो जब तक मन शांत नहीं होगा, बाहर चाहे जितना सुख वैभव मिल जाए, एक क्या प्यास बनी रहेगी, एक अतृप्ति बनी रहती है, तृप्त नहीं हो सकता इंसान, ठीक है। इसीलिए कहा गया है दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, मन का भी और बाहर जो चीज़ें हैं उनका भी। तो इसीलिए उचित यही होता है कि सबका एक संतुलन हो, ठीक है। आगे जानते हैं। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो इसका बता रहे हैं, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, ठीक है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अब देखिए 9वां श्लोक देख लीजिए। संजय उवाच, यहाँ पे संजय बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूषीणम बभूव। और जानिए इसका, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। इसका तात्पर्य जानिए। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, यानी भिक्षा मांगने जा रहा है, ठीक है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, ठीक है। परंतपः, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये जो अध्याय दूसरा अध्याय जो है गीता का सार, ये समझ में आ रहा होगा। आप इससे लाभ उठाइए, इसके गुण अर्थ को समझिए। जितना मेरे से संभव है मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद फैलाइए लोगों में, एक तरह से सद्भावना हो, यही मेरा इस चैनल का उद्देश्य है, ठीक है। सद्भावना से क्या होता है, जब सबका कल्याण होगा तो आप भी उसी विश्व में रहते हैं, तो आपका भी कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।